प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 10 क्षितिज भाग 2 नाम की जो पाठ्यपुस्तक है, उसी पाठ्यपुस्तक में गद्य विधा के अंतर्गत आपका जो पाठों की सारांश लिखने का जो कार्य चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बाल गोविंद भगत जो कि एक सजीव रेखा चित्र है। रेखा चित्र विद्यार्थियों गद्य की एक विधा है और बाल गोविंद भगत एक ऐसा ही सजीव रेखा चित्र जान पड़ता है। तो वो रामवृक्ष बैनीपुरी जी उनके द्वारा लिखित ये रेखा चित्र है, जो कि छायावादोत्तर काल के प्रमुख लेखक कहे जा सकते हैं। विद्यार्थियों, पाठ के सारांश में हम देखते हैं कि ये जो पाठ है वो किसी बाल गोविंद नाम के एक गृहस्थ के बारे में है और उनके जीवन का एक छोटा सा अंश यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है कि उनकी जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, वो किस प्रकार की हैं और वो किस प्रकार का उनका स्वभाव था, व्यवहार था। और वो भगत होने के साथ साथ गृहस्थ भी थे। किस प्रकार से बहुत बड़ी स्थिति हो जाती है जब कोई व्यक्ति ग्रस्त होते समय भक्ति का पालन करता है, अपने नियमों व्रतों को तोड़ने के लिए वो पूरी तरह से नहीं होता है। इस प्रकार से विद्यार्थियों देखते हैं, इस प्रकार से वो तैयार नहीं होता है कि अपने नियमों को अपनी स्वार्थ की खातिर छोड़ दिया जाए। तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ये एक सजीव रेखा चित्र है। यहाँ कई बार क्या है, विधाएं पूछ ली जाती हैं कि बाल गोविंद भगत जो है वो गद्य की कौन सी विधा है। तो ये है रेखा चित्र। इस रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने बाल गोविंद भगत के अंदर जो मनुष्यता है, लोक संस्कृति है और उत्कृष्ट अध्यात्म की जो सामूहिक चेतना है, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ बाल गोविंद जो है वो खेती करते हुए अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए एक कबीरपंथी साधु थे, जो कबीर को अपना आराध्य मानते थे और उन्हीं के सम्मान में वो गीत भी गाया करते थे। और यहाँ उनका जो चित्र सर्वप्रथम आया है वो धान की रोपाई करते। रोपाई का अर्थ होता है धान को बोना, धान के पौधों को लगाना। तो ये रोपाई का मौसम चल रहा है और उसके साथ साथ वो गीत भी गाते जा रहे हैं। विद्यार्थियों, आगे बताया गया है कि जब सर्दी की जो ऋतु है वो शुरू हो जाती है तो उसका जो नैमित्तिक कार्य है बाल गोविंद भगत का, वो प्रभात जो फेरियाँ हैं अर्थात प्रातःकाल में जो गीत गाए जाते हैं उसकी शुरुआत वो कर देते हैं। नित्य प्रति सुबह जल्दी उठते हैं और पूरे उस इलाके में, गांव में वो प्रभात फेरी का आयोजन करते हैं अपने गीतों के माध्यम से। गर्मियों में भी वो भक्तों के बीच में बैठ करके पदगान किया करते हैं। सामाजिक परंपराओं रीति रिवाजों को वो पाखंड भर मानते हैं। इसलिए पुत्र की जब मृत्यु हुई थी उस समय भी वो तल्लीन होकर गा रहे थे। उन्होंने बेटे को आग ने स्वयं आग नहीं दी थी और पतोही, जो उनकी पतोही कहते हैं, पुत्र की जो पत्नी है, पुत्रवधू है, उससे उस बेटे की चिता को अग्नि लगवाई थी। बिना क्रियाकर्म के ही अन्य जो रस्में हैं वो नहीं निभाते हुए पतोही को कहाँ भेज दिया था, उसके मायके भेज दिया था और कहा था उसके भाई से, उस पुत्रवधू के भाई से कि इसका दूसरा विवाह कर देना। इस प्रकार ये रेखा चित्र जो है, जो सामाजिक रूढ़ियों पर जहाँ प्रहार करता है, वहीं ग्रामीण जीवन की जो सामाजिक जो सजीव झांकी है वो भी प्रस्तुत करता है। आइए विद्यार्थियों, बाल गोविंद भगत का जिस प्रकार से चरित्र यहाँ पर प्रस्तुत हुआ है उसके प्रथम दर्शन लेखक ने किस प्रकार कराए हैं उसको देखते हैं। उनके शारीरिक सौष्ठव की जब बात करते हैं तो वो बताया गया है लेखक के द्वारा कि वो मंझोले कद के थे। मंझोले अर्थात ना बड़े, ना ज़्यादा ऊंचाई, ना थोड़े नाटे कद के, अर्थात ना अधिक लंबे ना अधिक ठिंगने थे और गोरे चिट्ठे आदमी थे। विद्यार्थियों, गोरे चिट्ठे जो ये जो समान लगने वाले जो शब्द हैं, गोरा और चिट्ठा, इन दोनों को जब हम सामूहिक रूप से इसका अर्थ करते हैं तो बहुत गोरा उसको कह सकते हैं। और ये जो है चिट्टा जो शब्द है वो पंजाबी भाषा का शब्द है। इसका सामूहिक अर्थ होता है बहुत गोरा। 60 से ओवर उनकी उम्र थी, 60 के आयु वो पार कर चुके थे। वो हमेशा सफ़ेद बालों से उनका जो चेहरा था वो जगमग रहता था। कमर में एक लंगोटी मात्र वो पहनते थे और सिर पर कबीर पंथियों की जो कनपटी टोपी होती थी वो पहने रहते थे।
मस्तक पर हमेशा रामानंदी जो चंदन होता है वो लगाए रहते थे और गले में तुलसी की जड़ों की जो बेडौल माला है, अव्यवस्थित जो माला जो है, भद्दी जो माला है, वो पहने रहते थे। देखने में साधु लगते थे लेकिन वो थे वास्तव में एक गृहस्थ आदमी। खेतीबाड़ी करते थे, परिवार चलाते थे, लेकिन इस सब के करते हुए भी वो साधु थे। कबीरदास जी को वे अपना साहब मानते और उन्हीं के गीतों को गाते और उन्हीं के आदेशों पर वो चलते थे। कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलते थे और अपने व्यवहार में वो खरा उतरते थे। किसी भी चीज़ को, अन्य दूसरे की चीज़ को वो छूते तक नहीं थे और बिना पूछे व्यवहार में भी उसको नहीं लेते थे। एक बात और बताएं इनके मस्तिष्क की, इनके व्यवहार की, वो जब भी खेत में उनके में कुछ भी पैदा होता था तो डायरेक्ट उसे सिर पर लाद करके उस कबीरपंथी जो मठ था, जो वहाँ से 4 कोस दूर था, वहाँ लेकर जाते थे और जो भी प्रसाद के रूप में बचता था वापस दिया जाता था, उसे वो धन्य भाग्य मान करके और घर ले आते थे, उसी से वो गुजर बसर करते थे। आगे विवरण दिया है कवि ने कि आषाढ़ की रिमझिम चल रही है और पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ है और अपने खेत में धान की वो रोपाई कर रहे हैं और साथ साथ में कबीर के पद भी वो गुनगुना रहे हैं। यहाँ भादों का चित्र भी दिया है कि भादों की जो अंधेरी रात है, जिसमें एक शब्द दिया है विद्यार्थी झिल्ली, जिसको झिंगुर कहते हैं, और दादुर यानी कि जिसको मेढक कहते हैं। उनकी कोलाहल को चीरते हुए जो बाल गोविंद भगत का जो स्वर है वो तीव्र हो रहा है और वो खंजड़ी जो एक वाद्य यंत्र है उसको बजाते हुए इस वाद्य यंत्र के साथ में वो क्या कर रहे हैं, अपना गायन प्रस्तुत कर रहे हैं। विद्यार्थियों, कार्तिक मास का वर्णन दिया है कि कार्तिक मास से और फाल्गुन तक जो वो क्रियाएं जो करते हैं, उनका जो नैमित्तिक कार्य होता है वो किस प्रकार से होता है कि उनकी जो प्रभातियां हैं, प्रातःकाल जो गाए जाने वाले गीत हैं ईश्वर के भजन में, कबीर के भजन में के माध्यम से जो प्रभातियां वो शुरू कर देते हैं और ये जो स्थिति है वो फाल्गुन तक चलती है। इन दिनों में वो जल्दी उठते हैं और गांव से 2 मील की दूरी पर एक नदी थी, उसमें स्नान करके वो निकल जाते हैं। वहाँ से आकर के एक पोखर के पास में उसके टीले पर उस खंजरी को लेकर के बैठ जाते हैं और अपना मधुर जो गान है वो शुरू कर देते हैं। गर्मियों में भी स्थिति उनकी ऐसी रहती थी कि शाम के समय अपने घर में एक कुशा का जो आसन है उसे बिछा करके और मधुर पदों का, कबीर दास जी के मधुर पदों का वो गायन किया करते थे। इसी के साथ साथ प्रेमियों की जो मंडली थी जो इनके गीतों में अपना साथ देती थी, वो भी इकट्ठा हो जाती थी और देर रात तक उनके आंगन में नृत्य और संगीत से ओतप्रोत वो आंगन रहता था, ये कार्य चलता रहता था। यहाँ बाल गोविंद भगत जी की विद्यार्थियों संगीत की जो साधना थी उसका चरम उत्कर्ष जो यहाँ पर लेखक ने प्रस्तुत किया है वो इस प्रकार से है कि जब देखिए एक उनका एक इकलौता बेटा था और वो शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर था, सुस्त था और बोधा था, जिसको कम बुद्धि वाला कहते हैं, इसमें अल्प बुद्धि वो था। तो बाल गोविंद के अनुसार कमज़ोर आदमियों पर ज़्यादा उसके प्रेम के वो आकांक्षी रहते हैं, उन्हें प्रेम करना चाहिए और उन पर ज़्यादा नज़र भी रखनी चाहिए। उस पुत्र का जो कमज़ोर था, इकलौता था, उन्होंने धूमधाम से शादी करवाई और एक बार उनका वही बेटा और शादी करवाने के बाद उनकी जो पतोही थी, यानी पुत्र की जो पत्नी थी, पुत्रवधू थी, वो बड़ी सुशील और सौभाग्यवती थी, भाग्यशाली थी। एक बार वही पुत्र उनका बीमार हो जाता है, उस बीमारी से उनके बेटे की जो मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ भी उनका जो संगीत का जो चरमोत्कर्ष है वो दिखाई देता है कि बेटे को आंगन में एक चारपाई पर लिटाकर उसके मुख को कपड़े से ढका रखा था उन्होंने और वहाँ कुछ फूल तोड़ करके उन्होंने बिखरा दिए थे और साथ ही तुलसी दल भी उन्होंने बिखरा दिया था। सिराने पर एक चिराग जला रखा था। ऐसी स्थिति में जमीन पर आसन बिछाए हुए वो जो बाल गोविंद हैं वो गीत गाते चले जा रहे हैं। अब घर में स्थिति क्या है कि अपने पति के स्वर्ग में सिधार जाने के कारण वो जो उनकी पत्नी है, पुत्रवधू है, वो रो रही है और गांव की जो महिलाएं हैं वो उसको चुप करने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन फिर भी बाल गोविंद गीत गाते चले जा रहे हैं और बीच बीच में पतों को नहीं रोने का संदेश वो देते जाते हैं और कह रहे हैं कि अब आपको उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि उनका जो कबीर के अनुसार जो उनका जो प्रभाव कबीर की वाणी का उन पर प्रभाव पड़ा था, तो उसके अनुसार वो कहते हैं कि आत्मा अब परमात्मा के पास चली गई है और बहनी अपने प्रेमी से जाकर के मिल गई है, तो इससे बढ़कर आनंद की क्या बात हो सकती है।
तो वो उसे नहीं रोने का कहते हैं। अब पहले भी बताया जा चुका है कि जब वो क्रियाकर्म उनका बेटे का जो कर दिया गया श्राद्ध के बाद में, जब उसका जो भाई था पुत्र वधू का, वो उसके साथ आया था। अब यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जो चिता को अग्नि दिलवाई गई थी उसी पुत्र वधू से दिलवाई गई थी, और उनका उसके पुत्र का जो श्राद्ध कर्म था उसके बाद में वो जो उनके भाई उनके साथ आया था, और ये उसको भाई को बुलाया और पतोई की दूसरी शादी करने का इसका आदेश दे दिया कि इसकी उम्र बहुत ही कम है, इसकी आप दूसरी जगह शादी करवा लो। लेकिन पहले ही कहा गया है लेखक के द्वारा, उनकी जो पत्नी थी, पुत्रवधू थी, बहुत सुशील थी। उसने इस प्रकार से जाने से मना कर दिया और कहने लगी कि आप अब बुजुर्ग हो गए हो, आपका ध्यान कौन रखेगा, आपकी बीमारी के कारण जो स्थिति बनेगी उस सेवा शुश्रूषा करने का कौन काम करेगा, आपको कोई पानी पिलाने वाला भी यहाँ पर नहीं है। वो मना कर देती है, लेकिन फिर भी वो इस प्रकार की दलील देते हैं, तर्क देते हैं बाल गोविंद भगत कि अगर आपने मेरे इस आदेश का पालन नहीं किया तो मैं ये गांव छोड़कर, घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो इस प्रकार से यहाँ विद्यार्थियों, उनकी जो हठधर्मिता है, उनका जो आचार व्यवहार है, वो यहाँ पर व्यक्त होता है कि वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के धनी थे। यहाँ जो अंतिम अंश आता है पाठ का, वो इस प्रकार से आता है कि उनकी जो स्वयं की मृत्यु थी बाल गोविंद की, वो उन्हीं के अनुसार हुई। वे प्रतिवर्ष क्या है कि 30 कोस की दूरी पर एक गंगा थी, वहाँ पर स्नान करने के लिए वो प्रतिवर्ष जाते थे। और वहाँ ये भी बताया गया है कि आस्था उनकी जो थी वो स्नान करने में नहीं थी, वो जो लोक संगम था, संत समागम था, लोक दर्शन के ऊपर उनकी आस्था थी। वो जो साधु संत थे उनसे मिलने के लिए बेताब रहते थे, और जो प्रमुख रूप से जाने का जो कारण था वो गंगा नदी के स्नान करना नहीं था, वो संत समागम चाहते थे। और एक इतना अच्छा उनका नियम था कि जो घर से जाते थे तो कुछ खा पी करके जाते थे, और पूरे दिन जब वो लौटते थे तो रास्ते में वो किसी के घर नहीं जाते, और ये वो मानते थे कि गृहस्थ आदमी उसको किसी के घर से कुछ भी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, और बीच बीच में वो पानी भी पी लेते थे, और घर आकर के भी वो क्या करते थे, अपना भोजन आदि किया करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि कुछ समय से वो बीमार रहने लगे, बुखार भी उनको आता रहा, और उनका जो, लेकिन ऐसी स्थिति में भी, बीमारी की स्थिति में उनका जो व्रत है वो भंग नहीं हुआ। वो प्रतिदिन स्नान करते, भगवान का भजन करते और व्रत करते। और जब देखा कि संध्या के समय भी उन्होंने वो भजन गाए थे, लेकिन एक अचानक से देखते हैं कि भोर का समय जो जब प्रभाती गाई जाने वाली थी, तो वहाँ किसी का भी स्वर सुनाई नहीं दिया उस प्रभाती में, अर्थात बाल गोविंद भगत का स्वर उस समय नहीं आया था। तो लोगों ने देखा कि बाल गोविंद भगत मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, और उनका केवल पंजर वहाँ पर पड़ा हुआ है, अर्थात आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल गई। तो ऐसा अंत उन बाल गोविंद भगत का हुआ है। तो यहाँ विद्यार्थियों ने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति जो भगत होने के साथ साथ ग्रस्त भी है, ग्रस्त का पालन भी वो अच्छी तरह से करते थे, और अपनी भक्ति के प्रति वो आरूढ़ रहते थे। उनका भक्ति जो था वो नैमित्तिक था और दृढ़ था। विद्यार्थियों, इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दावली भी यहाँ पर प्रयुक्त हुई है, बीच बीच में मैंने आपको बताई भी है। जो प्रमुख शब्दावली है उनको एक बार देखते हैं। 14-15 जो शब्द हैं मैंने आपके कारण इकट्ठे किए, उनको आप अच्छी तरह से सुन लें, देख लें। पहला है गोरा चिट्ठा, अर्थ होता है बहुत गोरा। चिट्ठा क्या है, एक पंजाबी शब्द है। दूसरा आया इसमें एक शब्द जटाजूट, यानी कि लंबे बालों का जो समूह होता है उसको जटाजूट कहते हैं। पतोहू आया है, पुत्रवधू को कहते हैं। कमली शब्द आया है, इसका अर्थ होता है छोटा कंबल। झिल्ली शब्द आया है, झिल्ली का अर्थ होता है झिंगुर। निस्तब्धता शब्द आया है, निस्तब्धता का अर्थ होता है खामोशी या सन्नाटा। प्रभाती यानी कि प्रातःकालीन जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं। कुश एक प्रकार की घास है, नुकीली घास है, उस घास का आसन बनाया जाता है जिस पर धार्मिक कार्य संपन्न किए जाते हैं, भजन पाठ किया जाता है। सुरूर एक शब्द आया है, इसमें उसका अर्थ होता है आनंद, जो उत्साही होने के कारण जो नशा जैसी स्थिति व्यक्ति की होती है तो सुरूर उसको कहा जाता है। तूल शब्द का अर्थ है देरी, यानी कि बेटे के क्रियाक्रम में उन्होंने तूल नहीं दिया, अर्थात देरी नहीं की। दलील का अर्थ होता है तर्क, बहस, उन्होंने तर्क दिया, उन्होंने दलील दी पुत्र वधू को कि आपको यहाँ से अपने भाई के साथ चले जाना चाहिए, और ये दलील भी दे दी, ये तर्क दे दिया कि आप यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊँ। तो दलील का अर्थ होता है तर्क या बहस।
रोपनी विद्यार्थियों आईएएस में जो रोपनी करते हुए बताया गया है बाल गोविंद भगत को, तो यहाँ धान की रोपाई करने के कार्य को कहा जाता है रोपनी। मझोला ना बहुत बड़ा ना छोटा उसको कहा जाता है। बोदा बोदा शब्द भी आया है, तो विद्यार्थियों इसका अर्थ होता है कम बुद्धि वाला। तो विद्यार्थियों ये इसका पाठ का सारांश था। इसको बार बार सुने, बार बार पढ़ें, ताकि इस पाठ से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, चाहे बहुविकल्पी प्रश्न हो, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, कैसे भी प्रश्न आप इनके माध्यम से हल कर सकते हैं। जब आपके मन में पाठ का जो पूरा सारांश यदि होता है, तो आप किसी भी प्रकार की स्थिति में कोई प्रश्न आप छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ये जो ऑनलाइन पाठशाला है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप उपयोग करें, ताकि आपके हिंदी के दृष्टि से आपके जो अंक हैं बोर्ड परीक्षा में अच्छे आएँ और दूर दूर तक इस चीज़ को फैलाएं। हिंदी परिवार की पाठशाला को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, कमेंट्स करें। अगले पाठ के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।